नमस्ते। कुछ सफर ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं बल्कि हमारे अंदर हमारी आस्था के और करीब ले जाते हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। हम चलेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनने। एक ऐसी जगह जहां पुरानी कथाएं और आध्यात्मिकता आज भी जिंदा महसूस होती हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप द्वारका शहर की भीड़-भाड़ से निकलकर एक शांत रास्ते पर हैं। एक और समंदर की लहरें हैं, मानो कोई धुन गुनगुना रही हो, और हवा में एक अलग ही सुकून है, एक शांति है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी डिवाइन एनर्जी फील्ड में आ गए हैं, एक ऐसी शक्ति जो सदियों से न जाने कितने ही भक्तों को अपनी ओर खींचती चली आ रही है। तो हमारा ये सफर हमें ठीक उसी जगह ले आया है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और देखिए, ये सिर्फ पत्थर और दीवारों से बनी एक इमारत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा एनर्जी सेंटर है, एक ऐसा शक्ति केंद्र जहां भगवान शिव नागों के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये जो जगह है, ये भगवान शिव के उन 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो पूरे भारत में मौजूद हैं। द्वारका से बस कोई 16 किलोमीटर दूर। इसका एक और नाम भी है, इसे दारुका वन नागेश्वर भी कहते हैं। और सबसे खास बात, ये समंदर के बिल्कुल किनारे बसा है, जो यहाँ के माहौल को और भी शांत और खूबसूरत बना देता है। और जैसे जैसे आप इस पावन धरती के पास पहुंचते हैं ना, दूर से ही एक अद्भुत नजारा दिखता है। भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची एक विशाल मूर्ति। सच कहूं तो इसे देखकर आप बस देखते रह जाएंगे। ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, ये तो आस्था का एक जीता जागता विशाल प्रतीक है जो हर किसी के दिल में श्रद्धा भर देता है। अब इस मंदिर की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है। इसकी नींव एक प्राचीन कथा में छिपी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति बड़े से बड़े अत्याचार पर भी जीत हासिल कर सकती है, और कैसे भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए खुद चले आते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस कहानी को जानते हैं। तो शिव पुराण में जिक्र आता है कि बहुत बहुत पहले इस जगह पर दारुका वन नाम का एक घना जंगल हुआ करता था, और इस जंगल पर राज था एक राक्षस का। नाम था दारुक। वो अपनी पत्नी दारुका के साथ रहता था, और दोनों के आतंक से आसपास का पूरा इलाका थर थर कांपता था। और कमाल की बात देखिए, दारुक को जो इतनी ताकत मिली थी ना, वो उसे देवी पार्वती से वरदान में मिली थी, एक वरदान। लेकिन उसने उस डिवाइन गिफ्ट का, उस शक्ति का बहुत गलत इस्तेमाल किया। उसने साधु संतों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो भी पवित्र यज्ञ होते उन्हें भंग कर देता था। मतलब चारों तरफ बस डर का माहौल बना दिया था उसने। लेकिन कहते हैं ना, जहां घना अंधेरा हो वहीं रोशनी की एक छोटी सी किरण भी बहुत मायने रखती है। तो कहानी में मोड़ तब आया जब इस राक्षस दारुक का सामना एक ऐसे भक्त से हुआ जिसकी आस्था को कोई डिगा नहीं सकता था। तो हुआ ये कि दारुक के उसी आतंक के राज में उसने सुप्रिया नाम के एक व्यापारी को पकड़ लिया। सुप्रिया जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राक्षस ने सुप्रिया और उनके साथ कई और लोगों को बंदी बनाकर एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। उसका मकसद साफ था, वो इन सब की आस्था को तोड़ना चाहता था, उसे जड़ से खत्म कर देना चाहता था। पर कैद की वो दीवारें भी सुप्रिया की भक्ति को कैद नहीं कर सकी। वो बिल्कुल नहीं डरे, उन्होंने हार नहीं मानी, और उस अंधेरे में भी बस एक ही जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि बाकी कैदियों के मन में भी हिम्मत जाग गई, और देखते ही देखते वो पूरी कोठरी शिव मंत्र के जाप से गूंजने लगी। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो भगवान को आना ही पड़ता है ना। सुप्रिया की वो सच्ची अटूट पुकार उसने सीधा कैलाश पर्वत पर दस्तक दे दी। भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। उसी अंधेरी कोठरी में भगवान शिव एक चमकते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा। उन्होंने सुप्रिया को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया, पाशुपतास्त्र, और उसी दिव्य अस्त्र की शक्ति से सुप्रिया ने राक्षस दारुक और उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। ये जीत थी अंधेरे पर रोशनी की, अत्याचार पर आस्था की।
और जीत के ठीक उसी पल भगवान शिव ने खुद को हमेशा के लिए उस जगह पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। और इसी ज्योतिर्लिंग को आज हम सब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। नागेश्वर का मतलब है नागों के ईश्वर, यानी सर्पों के स्वामी। और ये एक तरह का वादा था भगवान का अपने भक्तों से कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ उनकी रक्षा करने के लिए मौजूद रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है ना, उसे हर तरह के डर से छुटकारा मिल जाता है। खास तौर पर सर्प दोष से मुक्ति के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ आने से जीवन की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। सच में ये जगह उन सभी के लिए एक आध्यात्मिक पनाहगाह है जो अपनी जिंदगी में शांति और सुरक्षा की तलाश में है। तो ये तो थी वो पौराणिक कथा, वो कहानी जो इस जगह की आत्मा है। चलिए अब उस कहानी से निकलकर आज के समय में वापस आते हैं और महसूस करते हैं कि आज जब कोई भक्त इस मंदिर के दरवाजे पर कदम रखता है तो उसे कैसा महसूस होता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, हर हर महादेव के जयकारे मानो कानों में गूंजने लगते हैं और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ की हवा में ही कुछ बात है, एक दिव्यता है जो आपके मन को पल भर में शांत कर देती है। यहाँ पूजा करने का तरीका बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। भक्त सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाते हैं, फिर श्रद्धा के साथ दूध अर्पित करते हैं और आखिर में भगवान शिव को जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं वो पवित्र बेलपत्र चढ़ाई जाते हैं। ये हर एक चीज एक भक्त का अपने भगवान के प्रति प्यार और समर्पण दिखाने का तरीका है। और आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है ना, कि कैसे सदियों पहले एक अकेले भक्त की अटूट आस्था ने एक ऐसी पवित्र जगह को जन्म दिया जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को सुकून और उम्मीद देती है। शायद ये हमें यही याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे ब्रह्मांड को भी मोड़ सकती है। हर हर महादेव।